हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर बॉन्ड। आज है 19 सितंबर और आज 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एम्बुलेंस स्टेटस टू द व्हीकल्स कैरिंग मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 1 ईयर हैज़ अकॉर्डेड बाय विच स्टेट। 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस की स्थिति किस राज्य द्वारा दी गई है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या डी महाराष्ट्र। और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है और इस निर्णय को कोविड-19 महामारी के बढ़ने और राज्य में विभिन्न हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत को देखते हुए लिया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल स्टेट है मुंबई एंड इसके जो सीएम हैं वो उनके सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएस हैज साइंड अ फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए इंडिया, बी जापान, सी मालदीव्स या फिर डी यूके। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव्स। अमेरिका ने मालदीव्स के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर साइन किया है और यह समझौता हिंद महासागर पर चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण लिया गया है। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स जो है वो साउथ एशिया का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है और इसका कैपिटल है मेल। इसका कैपिटल क्या है? मेल। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has got national importance tag? किस राज्य को राष्ट्रीय महत्व के टैग मिला है। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए झारखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूपी के सदीकपुर सिनौली को राष्ट्रीय महत्व का टैग दिया है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी जो है उसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए, अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है तो यहाँ की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दैट कैन अरेस्ट एनीवन सेंस वारंट। किस राज्य ने विशेष सुरक्षा बल बनाया है जो किसी भी को भी वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी केरला, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है जिसमें किसी भी गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। स्पेशल फोर्स जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऑफिसेज और इंडस्ट्रियल जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। किस दिन को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 19 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 17 सितंबर एंड डी 16 सितंबर। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट डे की स्थापना 72वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा मई 2019 में किया गया था। इसका एम क्या है? इसका एम जो है जो पेशेंट्स हैं उनकी वैश्विक समझ को बढ़ाना है, मतलब उनकी सुरक्षा कैसे की जाए इसकी लोगों के अंदर समझ को बढ़ाना और उनकी स्वास्थ्य को लेकर देखभाल करना इसका मेन मोटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा विल बी सेटअप। किस राज्य में आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। जो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात।
और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्था स्थापित किया जाएगा और ये गुजरात में कहाँ किया जाएगा? गुजरात के जामनगर में किया जाएगा। जामनगर में इसे स्थापित किया जाएगा। और इसकी अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है विजय रूपानी जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण स्कीम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सेहत एवं पोषण योजना नाम की एक हेल्पलाइन को शुरू किया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए दिल्ली, बी गुजरात, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेहत और पोषण प्रोग्राम शुरू किया है और ये प्रोग्राम जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उचित पोषण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। और ये हेल्पलाइन जो है एनजीओ के सहयोग से 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन चालू रहेगा। जो हेल्पलाइन नंबर है इसका वो है 011411930 तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? और जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 115, बी 116, सी 134 एंड डी 156। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 116। जो भारत की जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116 थी। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को के बेंचमार्क करता है और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में जो था वो था 0.44 था और जो अब सुधर कर 0.49 हो गया है। 2020 में इसका भारत का स्कोर 0.49 हो गया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़ इसके टोटल मेंबर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइटन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज़ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेज नेम टाइटन पे? टाइटन कंपनी ने टाइटन पे नाम की भारत के संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी आईसीआईसीआई या डी बीओआई। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइटन पे नाम की जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है और देश की जो टॉप लैंडर बैंक ने टाइटन कंपनी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हो गई है। इससे क्या होगा, इससे जो पेमेंट होगा वो जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और जो है किसी भी पर्सन को परेशानी नहीं होगी अपने वॉच से कोई भी पेमेंट करने में। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ पार्टनर्ड विद कोर्सेरा टू लॉन्च सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट? सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा ने किससे साझेदारी की है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए गूगल, बी अमेजन, सी फेसबुक या डी माइक्रोसॉफ्ट। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी फेसबुक। फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। इससे क्या होगा, मीडिया मार्केटिंग क्षेत्र में नौकरी के लिए किसी भी लर्नर को सिर्फ 20 सप्ताह में तैयार कर दिया जाएगा। अगर हम इसकी फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जो है, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2004 में। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है मार्क जकरबर्ग। इसके सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, जो यूएस में। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the profession of Dr. Kapila Vatsyayan who has died recently? डॉक्टर कपिला वत्स्यायन की हाल ही में निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए बैंकर, बी एक्ट्रेस, सी स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस या डी सिंगर। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। कपिला वत्स्यायन जो थी वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला वास्तुकला की प्रमुख विद्वान थी और उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच डेट? विश्व बांस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 17 सितंबर या डी 18 सितंबर। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस हर साल मनाया जाता है। इसे मनाने का मेन मोटिव क्या है? इसे मनाने का जो एम है वो है बांस के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना और जो बांस का हमारे जो डेली यूज़ है उसमें डेली जो हम सामान यूज़ करते हैं उसमें उसका उपयोग करना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। और जो वर्ल्ड बैम्बू डे है उसकी थीम, इस साल जो वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या थी? वो थी बैम्बू नाव। उसकी थीम थी बैम्बू नाव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडियाज हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है? और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए गुजरात, बी मिज़ोरम, सी उड़ीसा या डी सिक्किम। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिज़ोरम। मिज़ोरम ने इंडिया के हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है और यह रिपोर्ट सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाला पहला ऑनलाइन इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है। अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। और मिज़ोरम की फॉर्मेशन कब हुई थी? मिज़ोरम की फॉर्मेशन हुई थी 3 मई 1972 में। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ इंडिया इज द टॉप रैंक सिटी इन 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD? भारत का कौन सा शहर 2020 के IMD का स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या गुजरात। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद के IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में क्या किया हैदराबाद ने? टॉप प्लेस पर है हैदराबाद। IMD क्या है? IMD होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first ever country in the world to issue sovereign bond linked to the UN Sustainable Development Goals? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है? जो आपके ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी स्विट्ज़रलैंड। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा एक सोवेरियन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ की मेन जो लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको इसका टेस्ट देना है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस और करनी है तो हमारे गूगल इसका ऐप है उस पर जाइए और उस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको क्विज़ लगा सकते हैं जिसकी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।